ग्रुप में लिखते जाए आई मीन, फटाफट आप लोग ग्रुप में लिखिए आई मीन, ठीक है, जल्दी जल्दी सब लिखिए, ठीक है। तो अभी तक जो भी कराया है एक बार रिपीट करते हैं। रिवर्स रेपो क्या होता है बताइए शुभम शर्मा, रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो, शुभम शर्मा, पहले आई सर मीन मेरा लिख लेना। बैंकिंग है नहीं, बट फिर भी। हाँ सब कुछ पढ़िए, काम आएगा कभी ना कभी, हाँ ठीक है। Reverse repo rate is such rate at which commercial banks deposits its excess money to RBI. हाँ इजी है, देखिए, जब आप पापा से पैसा मांगता है तो पापा जो रेट में आपको देता है उसको बोलता है रेपो रेट। और जब आप Yes. पैसा कमा के पापा को देगा तो वो होगा रिवर्स Mhm. रेपो रेट, और आप ब्याज लेगा ना। अब पापा भाड़े तो वो हो गया। अब हम आपको ब्याज, हमको आप ब्याज दीजिए, तो पापा जब आपको देगा तो वो हो गया, क्या हो गया उसको, उसको बोलते हैं रेपो रेट। पर आप जब अपना Repo सैलरी rate. देगा पापा को तो होगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, Reverse repo rate. देखो, Mhm. लोन नहीं है, वो एक जन गलती बोला था कि आरबीआई को लोन चाहिए। बाप को भला कर लोन Mhm. चाहिएगा कभी बेटा से नहीं, वही बात हो सकता है ना, ये याद रखिएगा। तो आरबीआई आरबीआई है, आरबीआई नहीं है। जब कमर्शियल बैंक का ज्यादा पैसा आ जाता है ना, पैसे का क्या करेंगे, तो Mhm. ले आप ही रख लीजिए पिताजी, हमको ब्याज दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेट, तो ये याद रखें, रिवर्स रेपो रेट वही होता है। when the commercial bank has excess funds with them then they give it to the RBI, that is called reverse repo rate, ठीक है। Mhm. कुमार आप ऐड हो गए क्या ग्रुप में, कुमार रंजन, ग्रुप में यस नहीं ऐड, सर। हम ऐड करवा देते हैं, ठीक है, हम ऐड करवा दिया सर आपको, ग्रुप में। हम ऐड करवा दिए जीएस ब्रेकफास्ट ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें लिखिएगा आईएमएन, अब आप लिखिए आईएमएन उसमें, ठीक है। बाकी जन ग्रुप में फटाफट लिखिए, कोमल यादव आप आईएमएन लिखिए, आप ग्रुप में एडेड है ना, कोमल यादव फास्ट ट्रैक ग्रुप में एडेड है, जीएस प्राइम फास्ट ट्रैक ग्रुप, कोई छूटना नहीं चाहिए यहाँ पर में। कोमल यादव एडेड हो ना आप तो एडेड है, सही है। जल्दी ग्रुप में लिखिए आईएमएन, कोमल यादव आप ग्रुप में लिखिए आईएमएन, जो जीएस प्राइम ग्रुप है ना उसमें, फास्ट ट्रैक ग्रुप, ठीक है। साहिल आप एडेड है, साहिल, यस सर। यस भी तुम्हारा वो आवाज ही नहीं यस सर आता, एडो। इंटरनेट एकदम सही हेलो। करिए। हाँ, अब आवाज आ रहा है ना, यस। इंटरनेट सही रखे यस आप सर। लोग। यस। अच्छा तो इंटरनेट के कारण ही रिजेक्ट हो जाएगा, हमको इसका डर है। इंटरनेट सही रखेंगे। दूसरा, ब्लैक ब्लेजर अभी से, अभी टाइम कम है आप लोग के पास, ब्लैक ब्लेजर सबके पास होना चाहिए, अरेंज करके रख लीजिए, नहीं खरीद के रखे तो लिख लीजिए, ग्रुप में भी लिखिए जल्दी से जो मैं बोल रहा हूँ। ब्लैक ब्लेजर इज मैंडेटरी, एवरीबडी शुड बोरो इट एटलीस्ट, एटलीस्ट ब्लैक ब्लेजर इज मैंडेटरी फॉर एवरी राउंड, लिख लीजिए ग्रुप में, ब्लैक ब्लेजर, राशि आप लिख ओके दीजिए, सर। ठीक है, ब्लैक ब्लेजर इज मैंडेटरी, ब्लैक ब्लेजर इज मैंडेटरी एवरीवन, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जगदीश को क्या हुआ, जगदीश का बैंक है ना राशि, जगदीश का, यस सर, एक बार उसको बुलाइए, बोला उनको है मैंने आने को, बनाने बोला के लिए, है। ठीक है, उनका काम कर लेगा, ठीक है। तो रिवर्स रेपो हो गया, रेपो हो गया, ठीक है। ओके, क्विक रेशियो क्या होता है फॉर्मूला, कौन बताएगा, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो, कोमल यादव, क्विक रेशियो। current assets less inventories upon current liabilities. राइट, राइट, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सिविल स्कोर क्या होता है, सिविल स्कोर, तो सिविल स्कोर इज अ 3 डिजिट न्यूमेरिक समरी ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री, 3 डिजिट का होता है ना, 750, 800, 850 ऐसे करके। अभी आप लोग का सिविल स्कोर मेरे हिसाब से नहीं होगा बहुत जन का, -1 आता है। हाँ, अभी तो किसी का सिविल स्कोर नहीं होगा इसमें मेरे हिसाब से, लोन जो लेता है उसका ही होता है सिविल स्कोर, ओके। कोई है जैसे किसी का सिविल स्कोर है इधर में, किसका सिविल स्कोर है ऑलरेडी, आपका है सिविल स्कोर, और किसी का सिविल स्कोर है यहाँ मेरा पर, किसका, मेरा 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 कि आप लोन लेने लग गए अभी से, ठीक है। और किसका सिविल स्कोर, क्रेडिट कार्ड है ना दो मेरे पास। ठीक है, गुड, ठीक है। सिविल स्कोर आपका ये वो 3 डिजिट का स्कोर होता है, याद रखिएगा, 750 पर जो स्कोर होता है, इफ योर स्कोर इज मोर देन 750 इट इज गुड, जनरली इट इज गुड, ठीक है, लोन मिल जाएगा आपको। द स्कोर इज डिराइव्ड थ्रू स्कोर होने, हमने अपना पहला मोबाइल अपना सिविल स्कोर नहीं था, ईएमआई में लेना चाहते थे, मिल रहा ही नहीं था। पहला जो मोबाइल था उसको ईएमआई में लेने का था मेरे को,
तो वही है सिविल स्तर पे मेरे भाई आपका सिविल ही नहीं बना है बोलता था, तो सिविल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सिविल स्कोर इज अ 3-digit numeric summary of a credit history. The score is derived using the credit history found in the CIBIL report. सिविल का फॉर्मूला क्या है ये? इट्स CIR, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। A CIR is the individual credit payment history across the loan types and credit institutions over a period of time. A CIR does not contain the details of a saving, investments and fixed deposit. इतना नहीं पूछेगा। सिविल का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, सिविल का फुल फॉर्म देखिए क्या होगा। सिविल का फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल का फुल फॉर्म ग्रुप में लिखिए फटाफट। क्रेडिट हिस्ट्री। ग्रुप में लिखिए, ग्रुप में। 3D स्कोर ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री एंड दिस इज फाउंड इन द सिविल रिपोर्ट। ठीक है, सिविल का फुल फॉर्म जल्दी जल्दी, सिविल का फुल फॉर्म पूछते हैं लोग, जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखिए सिविल का फुल फॉर्म। गूगल करिए, गूगल सिविल फुल फॉर्म क्या होगा? CIBIL सिविल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। यही है ना, देख लीजिए। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ठीक है, याद हो गया। ठीक है, शताक्षी गोयल। ये भी हो सकता है ना कि एक हाँ जी, शताक्षी गोयल। सिविल का फुल फॉर्म क्या है? देख लीजिए, सही लिखा है ना आपने, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बताइए शताक्षी गोयल सिविल का फुल फॉर्म। इसका full form? सिविल का फुल फॉर्म बताइए क्या है, बताइए जल्दी। क्या नहीं पता सिविल क्या होता है? Civil. सिविल नहीं पता आपको क्या होता है? सिविल, पता है full form नहीं आता इसका। सिविल फुल फॉर्म छोड़िए, सिविल होता क्या है वो बताइए। व्हाट इज सिविल? क्या होता है सिविल? It's a credit report. हाँ, क्रेडिट रिपोर्ट होता है। जैसे आपका Bank. रेटिंग होता है, जब आप लोन मांगने जाएगा बैंक में, व्हेन यू गो टू परचेज समथिंग, जब आप मान के शॉपिंग करने जाएगा और बहुत जाम का सामान है, आपको लेने का मन है, क्रेडिट कार्ड भी आपका खत्म कर लिए पूरा, तो आपको लोन में चाहिएगा वो चीज, तो वो बोलेगा लोन दो, तो आपका सिविल स्कोर देखेगा, सिविल स्कोर देने का बोलेगा मैम आपका सिविल स्कोर बहुत कम है, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू दिस। सिविल स्कोर होता है कितना डिजिट का होता है? सिविल स्कोर कितना डिजिट का होता है? 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट्स। 750 से ऊपर होगा तो इट इज वेरी गुड, 750 से नीचे हुआ तो इट्स बैड, 750 से ऊपर वेरी गुड। 650 750 सर, 650। 650 है क्या? 650 इज द bare minimum limit, bare minimum 650 होना चाहिए आपका। इफ इट्स मोर साढ़े देन छह 700 इट्स गुड। मोर देन 700 तो 650 से लिखिए ग्रुप में। ठीक है, 700 हाँ, मैं से लिख ऊपर देता हूँ। ये बहुत पूछता है, ये ग्रुप में लिखिए। तो 700 अराउंड अगर आपका उससे ऊपर होता है तो इट इज वेरी गुड, ओके, तो आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 डिजिट का स्कोर होता है। आपको बैंक ऐसे तो नहीं दे देगा, तो आपका देखेगा। तो आप मान के चलो आपने अभी तक कोई लोन नहीं लेके रखा है, तो उसको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इज नॉट एबल टू फाइंड आउट कि आप लोन देगा कि नहीं देगा। पर मान के चलो आपका आदत है कि आप लोन लेते रहते हैं बैंक का और चुकाते रहते हैं टाइमली, तो यू आर अ गुड कस्टमर विद बैंक, अब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो आपको गुड सिविल स्कोर देगा। मान के चले आपने बैंक से लोन लिया और अपने बैंक का डिफॉल्ट कर दिया, तब आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग, सिविल स्कोर के बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है बैंक का। तो इट इज द स्कोर, 3 डिजिट स्कोर गिवन बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ विच दे डिसाइड वेदर टू गिव यू लोन और नॉट। सिंपल लैंग्वेज में यूज करिए, इफ द स्कोर इज मोर देन 700 इट इज जनरली गुड and the bank will generally will be willing enough to give you the loan. If it is less than 700 then bank will think before giving you a loan, मतलब वो थोड़ा सोचेगा आपको लोन देने से पहले। ठीक है, समझ में आया? अब बोलिए शताक्षी गोयल, वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल स्कोर क्या होता है? व्हाट इज सिविल स्कोर? हाँ, Civil score is civil is a credit report for granting that bank give for granting the loan, and it is a 3-digit score. If it is above 700, then bank will grant a loan. It is a good civil score above 700. वेरी गुड, देन यू विल काउंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर, वेरी गुड। सलोनी बोलिए सिविल स्कोर क्या होता है? फुल फॉर्म भी बता, आप बताइए फुल फॉर्म क्या था शताक्षी सिविल का? Credit bureau information. सिविल, सी से Credit क्रेडिट, information. इंफॉर्मेशन Credit information ब्यूरो bureau limited. इंडिया, इंडिया लिमिटेड, CI Bureau India क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इजी तो है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना? बताइए सालोनी सिविल स्कोर क्या होता है, सिविल का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट। म्यूट में हो आप।
वीडियो ऑन रखिए, शुभम Civ- शर्मा, राकेश सबजन, सब काम आएगा। बैंक Civil हमेशा full काम form आता है। is Credit हाँ, Information Bureau India Limited, and Civil score is a 3-digit numeric score. If it is more than 700, it is good, and if it is less than 700, bank will think about giving you loan. वेरी गुड, ओके। क्रेडिट मैनेजर एंड रिलेशनशिप मैनेजर, व्हाट इज द डिफरेंस? कोमल यादव, क्रेडिट मैनेजर एंड रिलेशनशिप मैनेजर, व्हाट इज द डिफरेंस? Credit manager generally passes the loan, and relationship manager opens the accounts. Okay, creates relationship with the customers and tells them to open the accounts, saving account, fixed deposit accounts, current accounts, ठीक है। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, जो भी आप टैक्स सेविंग करते हैं ना, सारा काम वो उसको बोलेगा ये सब करने का, सेल्स कराने वाला काम है, ठीक है। और ये वाला आपका लोन पास करने का काम करता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। कुमार, कुमार, वीडियो ऑन, कुमार, कुमार साहिल, सब ठीक है, ठीक है। एकदम ऑन रखिए सब जन वीडियो, नहीं तो एविल जाई हो जाएगा, एविल जाई, ठीक है। एविल जाई मतलब क्या होता है? एविल जाई क्या होता है? एविल जाई हिंदी में क्या होता है? एविल जाई का मतलब नजर लग जाएगा आपकी, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब हो गया, राइट। इनको ये बताइएगा, ठीक है, रिवर्स रेपो सब करवा दिए। अब आता था डेंजर फॉर्मूला, SLR रेशियो एंड MCLR रेशियो, ठीक है। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। SLR रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये फॉर्मूला बहुत गंदा है, ये याद नहीं करने से चलेगा, पर फिर भी कर लेके तो कोई खराबी नहीं है। पर ये पढ़ी क्या होता है, SLR होता क्या है? SLR इज द गवर्नमेंट टर्म फॉर द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड रिजर्व, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड अदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव सिक्योरिटी बिफोर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट टू द कस्टमर। मतलब ये एक ऐसा गवर्नमेंट टर्म है फॉर द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश। बैंक को रखना पड़ेगा कैश, गोल्ड रिजर्व, बॉन्ड्स, अदर रिजर्व बैंक, RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट टू द कस्टमर। होता क्या है? SLR रेशियो क्या हो गया? तो थोड़ा बहुत अपने पास पैसा रखना पड़ेगा। अब बैंक में जितना भी पैसा सब तो कस्टमर को नहीं दे सकता है, राइट। तो उसको थोड़ा पैसा तो खुद के पास, he has to keep some money with him, he has to keep some money with him as a security। means if he is giving us 100 rupees to a customer, he has to give 15 rupees as something with themselves। this is a statutory liquid ratio। statutory मतलब as per the norms, as per सरकार बोल रहा है आपको। liquidity ratio मतलब liquid, मतलब उसको लिक्विड पैसा रखना पड़ेगा। अब मान के चलिए आप लोग कोई ना कोई तो इन्वेस्टमेंट करता होगा, राइट। तो सब जन बोलता है इन्वेस्टमेंट करो, आप सैलरी कमाएगा, सारा का सारा सैलरी थोड़ी ना म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में लगा देगा, राइट। कुछ सैलरी का आप खाएगा पिएगा, रेंट के लिए रखेगा, अपने पास रखेगा, मुसीबत के लिए रखेगा, सारा पैसा तो स्टॉक मार्केट में लगा देगा या म्यूचुअल फंड में लगा देगा। यू विल कीप सम लिक्विड मनी विथ यू, राइट। तो बैंक भी तो सारा पैसा को इन्वेस्ट कर देगा। बिजनेसमैन है, अगर कोई इंडस्ट्री है तो सारा पैसा थोड़ी ना वो मतलब वो सब सब पैसा का थोड़ी ना क्लोजिंग स्टॉक में लगा देगा या परचेज कर लेगा। कुछ पैसा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखेगा ना। तो बैंक क्या रखता है? वही बैंक भी अपने पास कुछ रिजर्व रखता है। तो ये बैंक बोलता कौन है? ये बोलता है RBI बोलता है। RBI बोलता है कमर्शियल बैंक को कि आपको एक तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो रखना पड़ेगा। अब सारा पैसा लोन नहीं दे सकता है, अब सारा पैसा को लोन में नहीं दे सकता है, कल को बैंक डूब गया तो हम क्या करेंगे, राइट। तो यू हैव टू कीप सर्टेन पोर्शन ऑफ मनी विद द बैंक। और वो एक्चुअली जमा, वो आपको छेड़ नहीं सकता, वो पैसा मेरा है, वो पैसा मेरा है, दैट मनी इज मनी ओनली। तो वो बोलता है इतना पैसा मेरे को जमा करना पड़ता है। इंडिया में स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कितना है? क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द SLR इन इंडिया? 18%। 18% है। यूएसए में, यूएसए में क्या? कितना है? यूएसए, अमेरिका, यूएस तक देखना पड़ेगा वो तो। देखिए अमेरिका में कितना है, अभी देख के बताइए आप लोग, अमेरिका में SLR कितना है, यूएसए का SLR कितना है? कौन बताएगा? यूएसए का SLR बहुत पूछता है। यूएसए का SLR कितना है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अभी पढ़ लो, बैंक क्लियर हो जाएगा। बैंक क्लियर हो गया तो भाई अच्छा बात है।
कहीं ना कहीं तो क्लियर होगा ना। क्या होता है अमेरिका का एसएलआर कितना है, यूएसए का एसएलआर कितना है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो तो 3%. 3% है, ठीक है। ये लोग नेगेटिव भी चला जाता है कितना बार, अभी 3% होगा, तो कमती है। आप लोग खुद सोचो, ज्यादा होने से अच्छा होगा कि कमती होने से अच्छा होगा? कम होने से ना, लोन ज्यादा दे पाएंगे ना, तो रिस्क इकोनॉमिकली बेटर है। रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है ना, डूबने का भी तो रिस्क है, ज्यादा होने से अच्छा है। इसलिए तो यूएसए का बैंक सब डूब रहा है। भी आप देखा था ना यूएसए में कितना सारा बैंक डूब रहा था आपका, फटाफट फटाफट बैंक डूब रहा था। क्या क्या बैंक में भी क्राइसिस आया था, कौन सा बैंक में क्राइसिस आया था, पढ़ लीजिए। कौन सा बैंक में क्राइसिस आया? रिसेंट सिलिकॉन वैली बैंक सिलिकॉन रिसेंट वैली। में आया था जो यूएस का। ग्रुप में लिखे ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ ना। एसएलआर लिखे क्या होता है, पहले तो ग्रुप में लिखे एसएलआर क्या होता है। इंडिया में एसएलआर 18%, यूएसए का 3%, और अभी जो बहुत सारा बैंक डूबा है ऐसा सिलिकॉन वैली, ग्रुप में लिखते जाइए सब। हाँ, सिलिकॉन वैली एसएलआर यहाँ पर में इतना है, और द मिनिमम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट ये, और आपका इंडिया का एसएलआर है 18%, और आपका यूएसए का 3% है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका भी तो सिलिकॉन वैली और भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बहुत सारा बैंक है, यही कारण से उन लोग ने डिफॉल्ट करे थे, सारा पैसा स्टार्टअप को दे दिया और स्टार्टअप ने पैसा डुबा दिया। तो आपके पास कोई लिक्विड पैसा है नहीं, तो अब क्या करता है आरबीआई, क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा कोई बात नहीं, हम नोट छाप देगा, हम और नोट आपको देगा। तो आरबीआई लोग का कौन सा है, यूएसए का आरबीआई कौन है, यूएसए का आरबीआई, यूएसए का आरबीआई कौन है, बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ फ्रेड अमेरिका। फ्रेड फेड फेड, हाँ फ्रेड है, फ्रेड। हाँ फेड है। तो वो लोग करता है, वो लोग नोट को छाप, वो लोग बोलता है कि हम लोग डोंट, वी विल अगेन सप्लाई द मनी। हम लोग ज्यादा करके नोट छाप, ज्यादा नोट छापेगा तो क्या होगा, नोट छापने से क्या होगा, क्या होगा, अगर प्रिंट करेंसी करेंगे डिवैल्यू नोट, होगा। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हो जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। सारा पैसा दे देता है स्टार्टअप को, सारा ही पैसा स्टार्टअप को देता है, कुछ लिक्विड रेसा रखता ही नहीं है, तो बैंक डूब गया। जैसे बैंक डूब गया तो फिर दिक्कत हो गया। इसलिए इंडिया में अच्छा है, फिर भी इंडिया में 18% पूरा रेगुलेटेड है इंडियन बैंक, स्पेशली एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बहुत। आपको एटलीस्ट एसएलआर जानना चाहिए। अगर आप एचडीएफसी बैंक है तो आपको जानना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, आपको ये पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। एसएलआर कितना है पूछ सकते हैं। तो अपना अपना जो भी बैंक है ना, अपना अपना जो भी जिसका बैंक आया है, कहीं ना कहीं तो आएगा, यू शुड बी हैविंग द एसएलआर। प्लीज राइट इट डाउन। अभी आप लोग चेक करिए, हमको बताइए आपका राजसा कौन सा आया है, राजसा आपका कौन सा बैंक है, इंडसइंड बैंक आपका कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई और इंडसइंड। दोनों का देख के हमको बताइए अभी क्या है, एसएलआर देख के बताइए। आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा इंडसइंड, इंडसइंड इंडसइंड। जल्दी देख के बताइए। शताक्षी आपका कोई बैंक आया, शताक्षी No, sir. आपका बैंक नहीं है, पर पढ़ लीजिए काम आएगा। कोमल आपका, कोमल No, sir. आपका भी नहीं है, ठीक है। नागासाई आपका, ऐसे सर आईसीएस है ना, उसका आईसीएस का देखिए कि एसएलआर रेशियो कितना है, पूछेगा ही पूछेगा। 18% सर 18 है, लिखिए ग्रुप में लिखिए राइट आईसीएस सर 18%, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। आईसीएस बैंक 18% है। और कोई का दूसरा कोई बैंक आया, एक्सिस बैंक, ये बैंक। शेयर प्राइस कितना है आईसीआईसीआई बैंक का, पढ़ लीजिए कितना है शेयर प्राइस, 950 अराउंड कितना है शेयर प्राइस, लिखिए अराउंड 950 ग्रुप में लिखिए शेयर 950। 950 लिखिए ग्रुप में। जो भी बैंक है उसका शेयर प्राइस पता होना चाहिए। चेयरमैन का क्या नाम है, चेयरमैन का नाम क्या है आईसीआईसीआई बैंक का, अभी जो सीईओ है कौन है, आई देखिए थिंक संदीप बख्शी एक बार देख संदीप लीजिए। बख्शी, हाँ। ग्रुप में लिखते जाइए सब चीज, ग्रुप में लिखते जाइए, शेयर प्राइस हो गया, और सीईओ का नाम लिखिए संदीप बख्शी जो भी है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होने से, शेयर प्राइस, लिक्विड रेशियो, ये रेशियो वो रेशियो। अब बताइए एसएलआर होता क्या है, तो कौन बताएगा एसएलआर, एसएलआर कौन होता है, राज साहब बताइए कि एसएलआर क्या होता है, व्हाट इज एसएलआर? SLR is the rate mandated by RBI that certain amount of your deposit should be kept as a reserve, or kept as a reserve. The reserve can be cash, gold, or deposit with the RBI. So then it should be in liquid form, basically. लिक्विड फॉर्म, राइट, Currently, the SLR is 18%. गुड, ठीक है। अब आता है दूसरा एमसीएलआर। एमसीएलआर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ Marginal फंड्स cost of लेंडिंग fund। रेट, नाम में सब कुछ है।
जो तुम पैसा देगा उसका लेंडिंग रेट कितना है, रिफर्स द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट लेंड एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। इससे कम में हम देगा ही नहीं बोल रहे। अर्लियर व्हेन द बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन डिड लेंड ऑन द बेस रेट इस प्राइम कस्टमर यूज्ड टू गेट अनड्यू एडवांटेजेस। ठीक है, इसको छोड़िए। तो ये ऊपर वाला लाइन इजी है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट रिफर्स टू द मिनिमम रेट बिलो विच द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कांट लेंड। ठीक है, सो मिनिमम रेट बिलो विच यू कैन नॉट लेंड। ठीक है, सलोनी बोलिए एमसीएलआर क्या होता है? एमसीएलआर क्या होता है सलोनी? सर सुना ही नहीं, मैं नोट्स लिख रही थी, सुना ही नहीं। हेलो, सुना नहीं आपने? सुना नहीं आपने क्या? सुना नहीं नहीं? सर नहीं, सुनिए नोट्स सुनिए। बना रही थी। ठीक है, हाँ ठीक है। आपको अभी अभी कोई काम है क्या वैसे आपका रात सा, लाइक ऑफिस में हो क्या आप? बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मेरे एक अपॉइंटमेंट था, उसके लिए मुझे जाने का है। मेरे दादा को डॉक्टर के पास लेके जाने का है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ तो पढ़ ही लिया, पीडीएफ को खत्म कर लीजिए अच्छा से। ये पीडीएफ अच्छे से गो थ्रू करिए, कोई आएगा ना करके हम आपको कर देगा। ठीक है, कल हमसे एक बार कनेक्ट कर ओके। लीजिए। और आप आएंगे तो आ जाइए 10 बजे के बाद। क्या? हाँ जी नो हाँ, आने के आ ठीक जाऊंगा। है, अब कितने बजे तक हो? हम लोग तो रात का 2 बजे तक है। अच्छा, ओके। आइए, कोई ओके, दिक्कत, ठीक है। आते रहिएगा। हाँ ठीक, ओके ठीक है। ओके, तो ठीक है। क्या था अभी हम लोग का, क्या चल रहा था? एमसीएलआर। एमसीएलआर कौन MCLR। बताएगा? और आपका जो दोस्त है राशि, राशि राशि है, राशि वीडियो ऑन Yes, रखिए sir. आप। Yes, sir. तो एक बार बुलाइए जगदीश को जल्दी से, तो बोला हमको पढ़ाई कर लिया सारा। बुला पूछेगा चुकी हूँ। वो कह रहा है बैंक हो जाए तो आता हूँ मैं। बैंक हो गया आईओसीएल ना पढ़ रहा हूँ। तो हाँ, उसका आईओसीएल का वो बोल रहा था मेरे को, राइट राइट। ठीक है, आईओसीएल का पढ़ने के लिए बोला था, मैंने ही बोला था, भूल गया। ठीक है, आप बताइए एमसीएलआर रेशियो क्या होता है? आपका बैंक है ना, बोलिए एमसीएलआर रेशियो क्या है आपका? So MCLR is marginal cost of funds based lending rate, and it is the rate at below which financial institution can't lend. ओके, ये बताइए शेयर प्राइस क्या है आपका आईसीआईसीआई बैंक का? Sir, 1372 ठीक है, approx. ये मत बताइए आप लोग, अप्रोक्स मत बताइए एकदम 1032 ऐसे करके मत बताइए। इट कुड इट आई थिंक इट विल बी इन द रेंज ऑफ 1000 to 1100। एकदम एक्यूरेट बताएगा तो उसको वो हो जाएगा 1000 to 1100 का रेंज में। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग, 1000 to 1100 है। ठीक है, अब इतना मतलब थोड़ी ट्रैक करके रखा है एकदम। ठीक है, 1011 रेंज बताइए, ये भी नहीं 1000 to 2000 का बीच में है। ये भी रेंज नहीं, 0 to 2000 का बीच में है। कैसे नहीं रेंज बताना, तो नजदीकी रेंज बताना, यू हैव टू गिव अस रेंज, क्लोज रेंज है। ठीक है, एमआरएफ का शेयर प्राइस कितना है? एमआरएफ 88 के आसपास कुछ था लास्ट जब देखा था। 88,000। 88,000 कुछ आसपास। 88,000 ठीक है। हाँ 88। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था? एसएलआर क्या होता है राशि? एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है? किधर है? एसएलआर क्या होता है राशि? आज मेरा इंटरनेट खराब है कि आप लोग का खराब है, पता नहीं चल रहा है मुझे। ठीक है, एसएलआर बताइए Is क्या होता है? SLR is the margin rate which bank has to maintain in form of liquid assets and cash ठीक and marketable securities, etc. ठीक है, सलोनी कुमार रंजन को बुलाइए जल्दी से, कुमार रंजन को, उसका बैंक है। ठीक है, बार बार हो जाएगा उसको, भी दिया है ना जो कुमार रंजन, आप ऐड किया होगा उसको। ठीक है, उसको एक बार बुलाइएगा। अंकिता, आप हमको बताइए एसएलआर क्या होता है सर उसको फटाफट। ग्रुप में ऐड नहीं किया, उसको ऐड करना है मैंने तो ऐड कर कर दिया, देती हूँ। मैंने ऐड कर दिया उसको। ओके। ठीक है, अंकिता, अंकिता वीडियो ऑन करिए। Yes, sir. हाँ हाँ, आप हमको बताइए एसएलआर Sir, क्या होता है? sir, सेट SLR is a minimum rate that government need to maintain in the form of cash, gold reserves, or government bonds, etc. ठीक है, In the जगदीश, liquid. जगदीश, हाँ जी जगदीश, हो हाँ गया आपका सर, IOCL? ठीक है, चलो बैंक भी कर लेते हैं। ठीक है, बैंक में क्या पढ़े आपने? रेपो रेट बताइए क्या होता है रेपो रेट? देखिए आईओएसएल तो डिफिकल्ट है जब तक बैंक हो जाए।
कल को आईसीएल में आपको कुछ हो गया तो आपको मतलब बदन अचानक से कुछ हो गया तो बैंक पढ़ के रखिए तो अच्छा रहेगा ना, कॉन्फिडेंस रहेगा थोड़ा। Repo rate means the RBI levies the rate when commercial bank borrow from RBI, which is हाँ around 6.50%. वेरी गुड, 6.50। और रिवर्स रेपो क्या है बताइए? It is contradictory of the RBI rate, means commercial bank excess money deposit to RBI and RBI provide to interest rate around 3.35%. रिवर्स रेपो क्या है, एक बार फिर से बोलिएगा। Contradictory of repo rate and commercial bank excess money required to deposit to RBI and RBI provide interest rate on that deposit 3.35%. ये परसेंटेज देख लीजिए, सही बोल रहे हैं एक बार। रेपो रेट और रिवर्स रेपो का क्या परसेंटेज है एक बार देख हाँ, लीजिए। सही है रेपो है। रेपो रेट का 6.5% है सर, और रिवर्स 6.5 रेपो रेट का पे लिख दीजिए, ग्रुप में लिखिए 3.50%. आप लोग, ये चीज लिख दीजिए, रेपो रेट कितना परसेंटेज है और रिवर्स रेपो का कितना परसेंटेज है, राइट इन द ग्रुप। ठीक है, राइट इन द ग्रुप, वेरी गुड। 10 नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना कितना रेट है एक बार लिख लीजिए, रिवर्स रेपो एंड रेपो रेट। ठीक है, हमको ये बताइए कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है जगदीश? डेट सर्विस कवरेज रेशियो बोलिए। Company has enough balance to pay required to its debt, and it's derived by net operating income divided by total debt. नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाई टोटल डेट। ठीक है, आपके पास कोट है हाँ, क्या? नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय टोटल डेट. लीजिएगा, ब्लैक ब्लेजर है आपके पास? ब्लैक ब्लेजर सबके पास होना चाहिए। ब्लैक ब्लेजर है? कल कल आपका इंटरव्यू है तो ब्लैक ब्लेजर है आपके पास? ब्लैक ब्लेजर नहीं सर, ये तो प्रोफेशनल सिलवाए. थोड़ा ये जरूरी है। अब ये ना आप लोग सब जन ब्लैक ब्लेजर एकदम रखिए अपने पास। ब्लैक ब्लेजर इज सबको जरूरी है, ब्लैक ब्लेजर। ठीक है, सर इसी ब्लू तरह नहीं चलेगा क्या? ब्लू थोड़ा सा कम चलता है, ब्लैक होने से अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, ब्लैक ब्लेजर रखिए एक ठो, जरूरी है। टाई वाई सब कुछ पहनिएगा जितना जरूरी हैगा। ठीक है, और आप जहाँ पर बैठा है ना जैसे जगदीश, तो देखिए कोई और जगह बैठेगी तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पीछे का लुक भी आना चाहिए थोड़ा, तो वो भी थोड़ा देख लीजिएगा, ब्लैक ब्लेजर वगैरह। और आप ना मतलब मैं बोलूंगा आप थोड़ा सेव कर लीजिएगा, सेविंग भी कर लीजिएगा तो उससे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज देखिएगा, तो सेविंग कर लीजिएगा वहां पर में। तो ये सब चीज आईओ सेल में जा रहे हैं इसलिए अच्छा से होके जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, समझ गए ना मेरा बात? ठीक है, अभी हम आपका ले लेगा आईओ सेल का, नो वरीज ऑन दैट। पर ये पर्सनैलिटी सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीज हाँ का सर, नहीं सेविंग कर, कल वो सेविंग कर करवाना है लीजिए। सर, अभी जाना है. अभी हाँ जाना है सर, थोड़ी देर बाद वो मॉक इंटरव्यू करने के बाद. नहीं तो आप चल जाइए, करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये होते रहेगा। ठीक है, सर सेविंग कर लीजिए जाके, मॉक इन तो रात को भी कर देगा आपका मॉक इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं। सेविंग वाला बंद हो जाएगा सर उस लोग अभी का सर ठीक थोड़ी देर बाद कर लूंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, मुझे ठीक बाकी है, भी थोड़ा पढ़ना है. ठीक है, आप सेविंग वेविंग करा के रखिए, ये जरूरी है। ठीक है, और दूसरा मेन है कि कोट का अरेंज करके रखिए, कोई दोस्त होगा ना तो दोस्त हो तो कोट, एक कोट ओके, जरूरी है, ब्लैक ब्लेजर, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा आपका। ठीक है, तो ठीक है सर. ओके ये दो चीज के ऊपर काम करिए, बाकी तो भेज दीजिए जो देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर, बोलिए। थोड़ी देर बाद मेरा इंटरव्यू ले लो सर, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं बाकी कर लूंगा वो ब्लेजर क्या बोल रहे वगैरह. हो? आपका बाकी मुझे आवाज नहीं है, थोड़ा काम भी सेविंग. आपका आवाज आवाज नहीं आ है रही है सर अभी? मेरे को। हाँ बोलिए। अभी आ रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है। सर अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरा इंटरव्यू कर लीजिए सर, थोड़ा उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा. मुझे जरूर जरूर सेविंग वगैरह भी करनी है. और जरूर जरूर, अभी हम लोग थोड़ा सा बैंक करके फिर आपका करते हैं। ठीक है, आईओसीएल का ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ठीक क्वेश्चन बाकी ठीक है, है। चलेगा ठीक है, सर. चलेगा ना? ठीक ठीक है, है, चलेगा. ओके चलेगा। सर. ठीक है, और रिवर्स रेपो, एमसीएलआर रेशियो हो ही गया, एमसीएलआर रेशियो हो गया। चलिए हमको ये बताइए एनपीए क्या होता है, कौन बताएगा? एनपीए आप ही बता दीजिए, एनपीए क्या होता है? एनपीए क्या होता है? एनपीए, एनपीए में कितना एनी क्लासिफिकेशन? लोन हाँ any बोलिए। any loan or advance which is any loan or advance which is principal or interest overdue more than 19 days, it's considered. हाँ बोलिए, Hello, हाँ बोलिए बोलिए। any advance or loan in which interest or principal overdue more than 90 days, it's considered non-performing asset. ठीक है, And bank ceases to generate its income.
सर मैं बोलूं, हाँ बोलिए। एनपीए इज ए लोन और एडवांसेस फॉर विच प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवरड्यू फॉर ए पीरियड 90 days। ठीक है, सब जो बताए क्लासिफिकेशन बताइए। सब स्टैंडर्ड, लॉस ऑफ असेट्स एंड डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल एसेट बताइए कितना होता है। Doubtful assets when loan or advances remaining NPA for a period more than 12 months। 12 मंथ्स होगा खाली, यहाँ पे लिखा है 12 मंथ्स ही लिखा है खाली, yes, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स हो दिस सब स्टैंडर्ड। 12 मंथ्स सब on स्टैंडर्ड, yes sir। लॉस एसेट्स, लॉस होगा। Loss consider non recoverability। हाँ, लॉस इज कंसिडर अनरिकवरेबिलिटी, ठीक है। Yes। चलिए, कौन बताएगा ये? राशि आप बताइए। 3 टाइप्स ऑफ ये एनपीए क्या क्या होता है? एनपीए 3 टाइप्स। हाँ, First is substandard asset and doubtful asset and loss asset. In substandard asset, uh, amount has remained NPA for a period of 12 months. And in doubtful asset, the amount has remained doubtful for a period of 12 months. Yeah. And loss asset is considered as 100% loss. ठीक है। सलोनी आप बताइए, एनपीए क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। हाँ, Sir, NPA is classified in three types: substandard, substandard assets, doubtful assets, and loss assets. Substandard assets is assets which remain NPA for less than or equal to 12 months. Doubtful assets is assets which remain in substandard category for 12 months, and loss assets are the assets which remain uncollectible. ठीक है, सबका हो गया। अंकिता सारा हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा आपका ना? ठीक है। हाउ डू यू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी? ठीक है, क्वेश्चन है हाउ डू यू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी, या क्या क्या आप जब बैंक में एज अ क्रेडिट मैनेजर व्हाट फैक्टर्स यू विल कीप इन माइंड व्हाइल लेंडिंग अ लोन टू एनी कंपनी। क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी का कैसे चेक करेगा, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स बोलना है? ठीक है, क्या क्या 5 चीज, CS। 5 C's आपको बोलना है। ठीक है, अंकिता आप बोलिए क्या क्या चीज होगा, बताइए। फिर कैरेक्टर देखना होगा, हाँ, कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपिटल, कैपिटल, कंडीशन हाँ, एंड और कोलेटरल। कोलाटरल। ठीक है, पहले तो हम लोग उसे देखेगा कि कैपेसिटी है कि नहीं है पे करने का। कैरेक्टर देखेगा कि ये मन भी है ना देने का, कैपिटल भी है ना देने का, और कैपिटल के साथ हम लोग को कोलाटरल दे रहा है ना, मतलब कुछ दे रहा है हम लोग कोलाटरल, और कंडीशंस देख लेंगे। ठीक है, तो 5 C याद रख लीजिएगा, बहुत इजी है। आप किसी को जब पैसा देते हैं तो आप क्या देखता है? पहले तो कैरेक्टर देखता है, फिर कैपेसिटी देखता है, कैपिटल देखता है कैपिटल है कि नहीं है, फिर कोलाटरल देखता है। कैरेक्टर, कैपेसिटी याद करेगा, कौन सी बात करेगा, सोचने का कोशिश करेगा। किसी को पैसा देगा तो क्या देखेगा? कैरेक्टर देखेगा पहले तो, देगा कि नहीं देगा। कैपिटल देखेगा, कैपिटल है कि नहीं है। कैपेसिटी देखेगा, पैसा देने का कैपेसिटी भी है कि नहीं है। कोलाटरल लेगा उससे कुछ ना कुछ कि तुम कुछ तो दो हमको, कि हम कैसे विश्वास कर ले, कुछ तो दो, कोलाटरल। और कंडीशंस, कंडीशंस क्या है ये देख लेते हैं घर के लिए। याद हो गया ना ये इजी है, यस सर। ये इजी एकदम। इसके अंदर का जो लैंग्वेज इतना नहीं करने का दरकार है। कंडीशन अपना हिसाब से बोल दीजिएगा। कंडीशंस आर द टर्म्स एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी इन लाइट ऑफ द पॉलिसीज एंड ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन रेगुलेशंस प्रिवेलेंट इन द कस्टमर रीजन ऑफ ऑपरेशंस। ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये सब क्या लिखा है भगवान जाने, इन्फ्लुएंस द कंपनीज पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। अ कस्टमर विद अ स्टेबल एनवायरनमेंट इज द, मतलब उसका कंडीशन देख रहा है किस तरीके का एनवायरनमेंट है, इज मोर क्रेडिट वर्दीनेस, दिस इज लोअर इकोनॉमिक रिस्क। But the terms conditions established by the company in light of the policies and due to the economic condition regulation prevalent in the customer region of operation। and उसका जो जहां पर जिसको लोन दे रहा है उसका वहां पर कंडीशन कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, लॉज रेगुलेशन कैसा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा है। आप जिसको पैसा दे रहे हो एकदम बैकवर्ड एरिया में है, सेल ही नहीं होगा वहां पर में, तो वहां पर में आप देगा लोन, आप सोच के देगा। एकदम मार्केट एरिया में दुकान है तो आप एकदम फटाफट दे देगा उसको, तो वो एरिया देखेगा, लोकेशन, इंडस्ट्री टाइप, फ्लक्चुएशन, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वगैरह देख देख के आप उसको देगा। ठीक है, कोलाटरल क्या है? एज द कस्टमर कमिट टू बैक अ लाइन ऑफ क्रेडिट। मतलब कोलाटरल तो वही ना जो अपने देता है, फिक्स्ड एसेट वगैरह जो भी चीज दिया। ठीक है, कंपनी विल वर्किंग हाई रिस्क कस्टमर, ज्यादा कोलाटरल लेगा, तो इजी है ना। कैपेसिटी द टोटल फंड, आप ग्रुप में लिखते जाइए चीज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछता है। टोटल फंड्स एंड एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी एक्सटेंडिंग द क्रेडिट टू द दिस इवैल्यूएट। और अपना आप शुभम जी को पूछ लीजिएगा और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें क्रेडिट मैनेजर में। यस सर, यस वो सर, बहुत उनका बना हुआ है पूरा चेकलिस्ट। तो हम लोग को भेज दीजिएगा क्वेश्चन और भी देख लेंगे, ठीक है। तो बिफोर द एक्सटेंडिंग द यस क्रेडिट न्यू कस्टमर इवैल्यूएट द वर्थ ऑफ द कस्टमर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, रिव्यू द बैंक रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द दिस मंथ। सो वही है क्या फंड्स एंड एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी है, मतलब ये बोलने लायक है ही। कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू रिपे द डेट, इवैल्यूएट द कैपेसिटी, कैरेक्टर्स हाउ डिपेंडेंट ट्रस्टवर्दी द कस्टमर इज, ठीक है। चलो नहीं बोलिए, व्हाट इज हाउ विल चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी, पूरा प्रॉपर्ली अच्छा से बताइए। हाँ बोलिए। सब कैरेक्टर देखेंगे, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशंस एंड कोलैटरल। अब प्रॉपर्ली बताइए इसमें अंदर में क्या क्या है इन इंग्लिश में। हाँ सर एक भी बार नहीं पढ़ा है अभी तक बैंक का पीरियड। यार सब बैठ गया आपका, बोलिए बोलिए कॉन्फिडेंस से बोलिए। हाँ सर कोलैटरल इज अ सिक्योरिटी व्हिच बैंक विल बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए। आवाज नहीं आ रहा आपका, मेरा आवाज आ रहा है आपको? नेट अटक गया इनका। आप बोलिए क्या बोला, नागा सही बाय क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी, Yes, sir. बोलिए। Character, capacity, capital, collateral, and the conditions. When considering the character of the assessee, we need to check the credit score and all. That may vary from 300 to 850. If it is above 700, it is considered as good, and it can be considered as good character. And when coming to capacity, we need to consider the ratios like current ratio, interest coverage ratio, debt service recovery ratio, and all. And when coming to capital, we need to consider both financial and non-financial aspects of the company. And collateral, sir, uh, what are the guarantees that are provided, collateral guarantees that are provided by the customer to obtaining the loan from the bank has to be checked. Like they're giving land or building or some inventory, etc., or bonds. Relating to conditions, sir, these are the policies, economic conditions, and all, and some other factors which are to be checked when considering the conditions, sir. गुड, वेरी गुड। कॉमन सेंस से बोलना है, एकदम बोल देगा। यू हैव टू जस्ट अप्लाई कॉमन सेंस इन दिस पॉइंट, व्हाट टू से, यू विल बी एबल टू से समथिंग। बस ज्यादा कुछ बोलो, कुछ ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला चीज आप लोग ग्रुप में लिख दीजिए, ठीक है। जो मैंने अभी बोला ना कैरेक्टर कैपेसिटी, यही आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक बार के लिए ये ग्रुप में लिख दीजिए एक बार। हाँ हाँ, ये जो हमने बोला अभी ग्रुप में लिखिए 5 सी, जो क्रेडिट वर्दीनेस, हाउ टू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी, हाउ टू चेक द क्रेडिटनेस ऑफ द कंपनी, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलाटरल, कंडीशंस। जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखिए, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलाटरल, ठीक है। उनको बुला लीजिए, क्या नाम है ना, जगदीश को। अभी हम लोग उनका ले लेते हैं। आईओसीएल का आप हमको मेल करिए, आप हमको मेल करिए। हाँ ठीक है, जो हमने एक बार देख लेते हैं आपका। हाँ आधा घंटे का ले लेंगे, उसके बाद हम लोग एचडीसी का करेगा, ठीक है। एचडीसी वगैरह जो भी है ना, ऑडिट वॉडिट का कर लेगा। सर बैंकिंग का हो गया ना? बैंकिंग का हो गया, ये सभी पढ़ लेंगे तो बैंकिंग मोटा मोटी हो गया। एक दो चीज है कि ड्राइंग पावर पढ़ना है, ड्राइंग पावर अच्छा से पढ़ना है, ड्राइंग पावर लिमिट, ड्राइंग पावर एंड ड्राइंग पावर लिमिट अच्छा से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये लिख दीजिए, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलाटरल, ड्राइंग पावर अच्छा से पढ़ना जरूरी है, ड्राइंग पावर एंड ड्राइंग पावर का लिमिट, ठीक है। वो अच्छा से पढ़ना जरूरी है, बाकी हो गया मोटा मोटी, ये सभी पूछेगा लोग। और प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ड्राइंग पावर एंड ड्राइंग पावर लिमिट, ये भी लिख लीजिए ग्रुप में, ड्राइंग पावर एंड ड्राइंग पावर लिमिट, ठीक है। चलिए सेम लिंक में वापस आ जाइए आप लोग।